गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीव विज्ञान का पहला पार्ट जैव प्रक्रम उसको पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी हो समझने में, तो आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं एवं मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारा जो है जैव प्रक्रम। अब आप सभी सजीव और निर्जीव में अंतर तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सजीव और निर्जीव का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो बच्चों, जो सजीव हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वृद्धि होती है उनमें, प्रतिक्रिया करते हैं, प्रजनन यानी जनन करते हैं, वो अपना स्थान बदल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते हैं यानी गति करते हैं, उत्सर्जन करते हैं मतलब वेस्ट पदार्थ को अपने शरीर से निष्कासित करते हैं। ये कुछ सजीव की विशेषताएं थीं जो हमने अभी देखी। तो अब जानते हैं बच्चे जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। तो बच्चों, जैव प्रक्रम सीधे शब्दों में आप इस तरह समझिए उसको। जितने भी सजीव हैं वो अपने शरीर को चलाने के लिए जीवन भर निरंतर अनवरत कुछ प्रक्रिया करते हैं, जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब ये प्रक्रम क्या हैं उनको देखते हैं। पहला है पोषण, श्वसन, वहन, वहन को हम परिवहन या परिसंचरण भी कहते हैं, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं वृद्धि। ये कुछ जैव प्रक्रम है जो जितने भी सजीव हैं वो अपने जीवन भर इनको करते रहते हैं। अब इस पाठ में हम केवल 4 प्रक्रम के बारे में ही पढ़ेंगे, वो है पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन। और इन प्रक्रमों को हमें पादप में भी पढ़ना है और जंतु में भी पढ़ना है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले प्रक्रम से, जो है पोषण। अब पोषण किसे कहते हैं उसको देखते हैं। पोषण में क्या हम करते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण किया हमने, भोजन ग्रहण करने के बाद पचे भोजन का अवशोषण, जो भोजन हमने ग्रहण किया है वो जाके हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसकी पाचन क्रिया शुरू होती है, और पाचन करने के बाद जो उसके पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट होता है शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, मतलब जो भी पोषक तत्व हैं उनका हमारा शरीर इस्तेमाल करता है, किसके लिए, अनुरक्षण के लिए उनका इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण। स्व मतलब है स्वयं, पोषी मतलब पोषण। ये मैंने आपको क्लास 9 में बताया था कि शब्द से ही उसका अर्थ निकल कर आ रहा है, स्व, स्वयं, पोषी, पोषण। जो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उनको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। पर मतलब दूसरे से, पराया। वह जीव जो दूसरे से अपना भोजन ले रहे हैं, उन पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, उसको हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु। कुछ जीवाणु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पदार्थ अपने कहाँ से लेते हैं, आसपास के वातावरण से। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आ सकता है, आप लोग कह सकते हैं कि हम भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमारी मम्मी भी अपना भोजन खाना स्वयं बनाती हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। स्वपोषी का मतलब होता है प्रकृति से कच्चे पदार्थ का उपयोग करके जो जीव अपना पोषण बना रहे हैं उनको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। कहाँ से पदार्थ लेते हैं, प्रकृति से कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हैं। हम लोग कहाँ से पदार्थ लेते हैं, हम लोग पौधों से पदार्थ लेते हैं। हम लोग पौधों पर निर्भर हैं, पौधों से पदार्थ लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या हुए, विषमपोषी पोषण हुए। अब विषमपोषी पोषण की परिभाषा देख लेते हैं। इस प्रकार के पोषण के तरीके में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, मानव एवं अन्य जीव। विषमपोषी पोषण में हरे पौधे, जीवाणु और नीलहरे शैवाल को छोड़कर बाकी सभी विषमपोषी पोषण ही उपयोग करते हैं। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे स्वपोषी पोषण को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको आप लोग को रिवाइज करना है, पढ़ना है किताब से
यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए और कोई प्रश्न हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा।